So good morning everyone. So today I will start the new chapter. The chapter name is sequence and series. ठीक है, sequence and series. समटाइम सीक्वेंस एंड सीरीज को ना प्रोग्रेशन भी बोल देता है लोग, क्योंकि इसमें 3 टाइप का प्रोग्रेशन आता है: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले सीक्वेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस समझेंगे, देन उसके बाद सीरीज समझेंगे, देन इसके बाद प्रोग्रेशन समझेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन समझने के बाद फिर हमारा चैप्टर का फ्लो कैसे जाएगा, पहले हम एपी पढ़ेंगे, एपी को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जीपी पढ़ेंगे, जीपी को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एचपी पढ़ेंगे, एचपी को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम लोग तीनों का लिंकिंग पॉइंट देखेंगे, कहाँ पे ये तीनों पॉइंट लिंक हो रहा है हमारा। तभी तो अगर आपके पास जीपी दिया हुआ है, आपको एपी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? आपको वो लिंकिंग पॉइंट पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी, जीपी एंड एचपी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड है, मतलब काफ़ी अच्छे से इसको आप समझ सकते हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर हम देखें सीक्वेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस, तो जनरली हम जब भी हम सीक्वेंस का बात करेंगे तो हम टर्म का बात करेंगे, और टर्म मतलब पॉजिटिव टर्म का हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप क्लास 10 में पढ़े होंगे तो आपको क्या दिखता होगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 आपका जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते थे, दीज आर द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब द टर्म कंटेनिंग सम नंबर्स, टर्म कंटेनिंग सम नंबर्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। तो इसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए सीक्वेंस का। द सक्सेशन ऑफ टर्म succession of terms a1 a2 a3 dot 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 up to an formed a sequence, succession of term. Why we call it as a succession, मतलब नंबर आपका या तो इंक्रीजिंग में होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग में होना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस का फॉर्म बनाएगा। तुम सोचो ना, अगर 1 1 1 1 1000 बार लिखा जाए, कोई फायदा है? सोचो, कोई फायदा है? हम इसमें क्या चीज़ बता सकते हैं? हम बोल देंगे भाई सम भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, क्या पूछना चाहते हो? कुछ नया चीज़ रहेगा तब तो सोचने का भी क्षमता डेवलप होगा ना। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आ गया। अब सीक्वेंस में रहेगा क्या, इट कंटेन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट कंटेन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमेशा ये रहेगा। समटाइम्स कभी कभी दे देगा कि नेगेटिव नंबर रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर कभी देता नहीं है। इट कंटेन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉर्म अ सीक्वेंस। नेक्स्ट आ जाइए, सीरीज। सीरीज, तो सीरीज क्या होगा, जो हम टर्म है ना, जो सीक्वेंस का टर्म है, अगर उसको या तो हम एडिशन के फॉर्म में लिखें या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। ठीक है, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को या तो हम एडिशन, मतलब कनेक्टिंग पॉइंट क्या है दो टर्म के बीच का, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से लिखें a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 प्लस an, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लिखिए। A series is obtained by adding or subtracting
A series is obtained by adding or subtracting. A series is obtained by adding or subtracting terms of sequence. Subtracting terms of sequence. Subtracting terms of sequence. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो हमने सीक्वेंस देखा, तो सीक्वेंस भी दो टाइप का सीक्वेंस रहेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस का एग्जांपल क्या होगा, 1 3 7 9 13। सीक्वेंस का कोई रूल नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। बस उसमें क्या होना चाहिए, एक सक्सेसिव फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाओ, 5 7 11 13 15 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, कॉमा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कॉमा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, कॉमा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, डॉट 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 जा रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है वो दो टाइप का सीक्वेंस दिख रहा है आपको। एक सीक्वेंस है जो लिमिटेड नंबर कंटेन कर रहा है, कैन वी कॉल इट एज ए फाइनाइट सीक्वेंस। और सेकंड में आप देखो ये जो डॉट 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 का मीनिंग है, ये चलते जा रहा है, कोई इसका लिमिट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एट ए इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो लिखिए फाइनाइट सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखिए, अ सीक्वेंस विच कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, a sequence which contain limited number of terms, a sequence which contain limited number of terms is known as finite sequence, and sequence which contain unlimited number of terms, a sequence which contain unlimited number of terms is known as infinite sequence, is known as infinite sequence. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सीक्वेंस समझ में आ गया, मतलब टर्म रहना चाहिए। सीरीज मतलब क्या, टर्म को या तो एडिशन के साथ लिखें या सब्ट्रैक्शन के साथ लिखें, तो वो आपका टर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 5 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट आ जाइए 2 4 8 16 32 64। ये दो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो तो फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ आपको रूल दिख रहा है। रूल्स, अगर हमको आगे का नंबर लिखना है तो हम पहले वाला देख के आगे का नंबर लिख सकते हैं क्या? 3 ऐड कर रहे हैं। यस, वी आर एडिंग 3 टू द प्रीवियस नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। फर्स्ट वाला रूल्स क्लियर है, हाँ या ना? सिमिलरली सेकंड वाला रूल देखिए तो यस, नहीं, नॉट 2 टू द पावर n, डबल हो जा रहा है, प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर डबल हो जा रहा है। अगेन रूल आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो जब भी कोई प्रोग्रेशन दिया रहेगा तो आपको रूल आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, अगर रूल आपको पहचान में आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? प्रोग्रेशन बन जाएगा। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? सीक्वेंस। अगर रूल नहीं समझ में आ रहा है तो वो सीक्वेंस रहेगा। रूल समझ में आ रहा है और जनरली हर क्वेश्चन में रूल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम सीक्वेंस, देखो हम हर बार सीक्वेंस ही बोलेंगे क्योंकि सीक्वेंस ऑल्सो कंटेन सम रूल्स। देखो ना, ये भी तो सीक्वेंस ही है ना, सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन इसको हम प्रोग्रेशन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो सीक्वेंस ऑल्सो कंटेन प्रोग्रेशन पार्ट। लेकिन अगर मैं प्रोग्रेशन बोलता हूं तो प्रोग्रेशन स्ट्रिक्टली कंटेन सम रूल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? लिखिए प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखिए।
when terms of sequence or series, when terms of sequence and series, when terms of sequence and series are written in certain order, are written in certain order, in which it follows certain rule, in which it follows certain rule, in which it follows certain rule, then it is called as progression. A sequence is called as progression. क्लियर है? ये दोनों लिखिए और ये दोनों का रूल भी लिखिए, ये दो एग्जाम्पल लिखिए और दोनों का रूल भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट आपको एक सीक्वेंस का रूल दिया हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस का रूल क्या है? फाइंड सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -2 to the power n डिवाइडेड बाय -1 to the power n प्लस 2। ये आपका रूल दिया हुआ है, मतलब इसको आप बोल सकते हो an, ठीक है। तो अब इसका मुझे अगर सीक्वेंस लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे? n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा -2 to the power 1 डिवाइडेड बाय -1 to the power 1 प्लस 2। तो -1 to the power 1 कितना? -2 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 हो गया। सेकंड आ जाओ a2, तो -2 to the power 2 डिवाइडेड बाय -1 to the power 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 4/3। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं a3 लिखूं तो a3 क्या लिखूंगा? -2 to the power 3 डिवाइडेड बाय -1 to the power 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -2 to the power 3 इज -8 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -8। समझ में आ रहा है? तो हमारा सीक्वेंस हम डेफिनेट ऑर्डर में सीक्वेंस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। -2 4/3 -8 इस तरह से आगे चलते जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। हम इसको सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना, कुछ ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है। जो हमारे जान पहचान में नहीं है उसके बारे में केवल बात कर रहे हैं। ये कुछ ऑर्डर फॉलो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि आप नंबर लिख रहे हो ना, तो कुछ तो ऑर्डर, तो ये हमारा ऑर्डर रहता है। तो जो दिया हुआ है वही हमारा ऑर्डर है, ठीक है। बस हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? सीक्वेंस लिखना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग 1 then 2 then 3 then 4 then 5। टोटल 5 लिखना रहता है। इस टाइप से जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो 5 लिखना रहता है, ठीक है। एक आप भी ट्राई कीजिए। तो इसको लिखने के बाद 3 -1 to the power n डिवाइडेड बाय 2 to the power n, इसका सीक्वेंस लिखिए। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? 3 -1 to the power 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 1, तो -1 to the power 1 इज -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/2। n का वैल्यू 3 पुट कीजिए,
तो इनका वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। इनका वैल्यू 4 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इज 1/8। समझ में आया? इनका वैल्यू 5 पुट कीजिए तो 5 पुट करेंगे तो फिर से हो जाएगा 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1/8। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम एपी भी बोलेंगे, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बोलेंगे। तो अब आते हैं हम वापस 10 वाले में आते हैं। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से पढ़ा है, तो आपका की पॉइंट क्या याद रखना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? की पॉइंट था, एक ही की पॉइंट था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? और कॉमन डिफरेंस बिटवीन किसका किसका निकालना है? 2 सक्सेसिव टर्म का, नॉट फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ यस सही है, 2 सक्सेसिव टर्म का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मतलब 2 सक्सेसिव टर्म मीन्स क्या? T3 माइनस T2 निकालेंगे, ऐसा नहीं कि T2 माइनस T3 निकालेंगे, T1। यस ठीक है, क्लियर है? इसी चीज को फिर से हम रिपीट करेंगे। लिखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस arithmetic progression is a sequence in which successive term is obtained by adding a fixed number d, call it as a d, adding a fixed number, call it as a d to the preceding term। क्लियर है? तो लिखो, फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर d is known as कॉमन डिफरेंस। तो जब भी मैं बोलूं सीक्वेंस एपी में है तो आपको क्या ध्यान देना है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए बस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, आंख बंद करके बोलो कि ये एपी में ही है, ठीक है? कुछ कुछ जगह पर ऐसा आएगा कि आपका कॉमन डिफरेंस ना इंक्रीज होता जाएगा, तो उसका भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, जैसे अभी कॉमन डिफरेंस हर टर्म का 2 2 2 आता रहेगा ना, कुछ ऐसा सीक्वेंस में दिखाऊंगा जहां पर कॉमन डिफरेंस ना पहला 2 का 2 आएगा, नेक्स्ट 2 का 3 आएगा, नेक्स्ट 2 का 4 आएगा, नेक्स्ट 2 का 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। तो उसको सेम लाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? वो मैं बताऊंगा सेम लाने का तरीका। by adding arithmetic progression होता है, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब बताऊंगा ना एक एक करके। अभी तो केवल हम एक ही पार्ट पे है ना, तो एक पार्ट में है तो पहले वन पार्ट को हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि देखो, आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं 15 13 11 9 अप टू 1 तक मैं लिखता हूं, तो दिख रहा है आपको सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ रहा है, या प्रीवियस टर्म में हम -2 क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, या हम प्रीवियस टर्म में 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैन बी से लाइक दिस,
अ सिंपल स्टेटमेंट कैन बी टेल इन मल्टीपल वे, मीनिंग सेम होना चाहिए। आप जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन का बात किए तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा आएगा नेक्स्ट पार्ट में, तो पहले हम इसका पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो तो फिक्स नंबर हो गया, तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट टर्म एज ए। हम फर्स्ट टर्म को ऐसे जो आपने क्लास 10 में ए पढ़ा है उसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ नया वेरिएबल देंगे तो लगेगा कि सर कुछ नया चल रहा, नहीं, नया कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग का जो एपी आपने क्लास 10 में पढ़ा है वो एज इट इज़ यहाँ पे है। अगर वो चीज़ आपका पार्ट क्लियर है तो यहाँ पर आप फटाफट समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। जहाँ पर भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो फिर। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना ए के साथ हमको ए में क्या ऐड करना है, हमको फिक्स नंबर को प्रीवियस टर्म के साथ ऐड करना है। फिर से क्या बन जाएगा, a प्लस 2d, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, a प्लस 3d, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, a प्लस 4d, लास्ट टर्म क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो क्यों ऐसा बना, अगर यहाँ पर ये हमारा T2 है, या तो T2 बोलो या A2 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकंड टर्म को ही हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग है, कभी हम T2 लिखेंगे, कभी हम A2 लिखेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वाई यू आर राइटिंग T2 अगेन यू आर राइटिंग A2, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि इसके आगे भी टर्म नहीं है, इसके आगे भी टर्म जा रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ इस तरह से कि कोई भी सीक्वेंस है उसका 100 लास्ट टर्म है, तो क्या 100 के आगे नंबर नहीं होता है, क्या होता है। तो इसीलिए कभी नहीं समझना कि Tn हमारा लास्ट टर्म है, वो हमारा समझने के लिए है कि Tn हमारा लास्ट टर्म है। Tn के बियॉन्ड भी नंबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बियॉन्ड नंबर क्या है, वो इनफाइनाइट को लीडिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो लास्ट टर्म हो गया, तो हम लास्ट टर्म को किससे डिनोट कर, देखो T1 को फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट कर रहे हैं, तो बताइए लास्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, Tn से। तो Tn हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द, d इज द, और n इज द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। इस चीज को आप तीनों टर्म को अच्छे से याद रखना, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन इसी पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो हमारा टर्म समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एक दो क्वेश्चन देखूं कि इफ 1 5 9 13 डॉट 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 आ sequence, then find, या तो Tn टर्म लिखा रहेगा या nth टर्म फाइंड करना रहेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, हाँ पुट कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन का nth टर्म फाइंड करोगे तो इसमें आप देखोगे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, d, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है, और नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है, मतलब nth टर्म ही तो फाइंड करना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कीजिए तो 4n माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 3। तो ये आपका Tn टर्म हो गया या nth टर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 18 एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 30, फाइंड द सीक्वेंस। तो फाइंड द सीक्वेंस हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए और डी चाहिए, राइट, तभी तो हम सीक्वेंस लिख पाएंगे ना। तो देखिए यहां पर अगर आप थर्ड टर्म लिखना चाहो T3
तो T3 आप क्या लिखोगे? थर्ड टर्म मतलब T3 a प्लस 2d, यस a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. सिमिलरली T7, तो T7 मतलब क्या हो गया? a प्लस 6d, और a प्लस 6d को क्या लिखेंगे? 30. देख रहे हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू. तो ये हमारा a कैंसिल हो गया, तो 2a माइनस 6 से माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 12, d इज इक्वल टू 3 आ गया. तो d इज इक्वल टू 3 आ गया, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. सो a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12. तो आपका a का वैल्यू पता चल गया, आपका d का भी वैल्यू पता चल गया. ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा? सीक्वेंस इज इक्वल टू 12, 3 ऐड करेंगे 15, फिर से 3 ऐड करेंगे 18. थर्ड टर्म हमारा 18 दिख रहा है. चलिए नेक्स्ट टर्म देखिए, 21, 24, 27, 30. देखो ये हमारा 7th टर्म है. 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर है? जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से अगर हम सीक्वेंस लिख के क्वेश्चन को मैच करवा रहे हैं तो हमारा आंसर मैच कर रहा है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 1 to 1000. ओके, 1 to 1000 में क्या करना है? डिविजिबल बाई 7. तो डिविजिबल बाई 7 है, तो आप ये बताओ कि फर्स्ट नंबर जो डिविजिबल बाई 7 होगा वो क्या रहेगा? 7 रहेगा. तो 7 हो गया, उसके बाद 14, उसके बाद 21. तो क्या हम इस तरह से पूरा 1000 तक लिखेंगे क्या? नहीं, हमको केवल ये देखना है कि 1000 के आसपास कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है? 994. अगर नहीं पता है 1000 से सीधे डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दो. समझ में आया? क्लियर है सबको? इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपके पास मिलता रहेगा. कभी आपको दे देगा कि 3 डिजिट नंबर यूज कीजिए, तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से. कहां तक जाता है? 999 तक. तो इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हो. समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वही रहेगा. तो हमारा लास्ट नंबर क्या हो गया? 994. कैन वी कॉल इट लास्ट नंबर एज ए TN नंबर? तो लिखिए TN का फॉर्मूला. TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. TN क्या हो गया? 994 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस भी 7 का है, 7 आ गया. दिस इंप्लाइज 994 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये 7 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 7 इसके साथ डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर 7 ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है. तो ये क्या बन जाएगा आपका? 987 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1. डिवाइड कीजिए 141. 7 1 जा 7, यस 141. तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 142. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 142 विच इज डिविजिबल बाई 7. क्लियर है ये चीज कि नहीं क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको. तो आपने देखा होगा d को हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन डिफरेंस को T2 माइनस T1 लिख सकते हैं. तो ये हम T2 को हम क्या T5 माइनस T4 नहीं लिख सकते हैं क्या? ये भी d को डिनोट करता है. तो अगर मुझे जनरल फॉर्म लिखना है d का, तो हम क्या Tn माइनस ऑफ Tn माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? ये आप याद रखना. दिस इज ए वेरी वाइटल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द d when Tn is given to you. When Tn is given to you, finding the d मतलब आपके पास कैसे दिया रहेगा? जैसे ये इस टाइप से दिया रहेगा. Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ रहेगा. ठीक है, तो बताइए Tn माइनस 1 क्या करेंगे? n के जगह पर क्या किया हमने? n के जगह पर हमने क्या किया? n माइनस 1. तो यहां पर भी n माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए. समझ में आया? नहीं आया? n माइनस 1 हो जाएगा ना ये भी. तो दोनों मिला के क्या बन गया? Tn माइनस ऑफ Tn माइनस 1 इज इक्वल टू d. कीजिए n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू d.
ओपन कीजिए इसको, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n, नहीं माइनस 2n, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एन कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका d इज इक्वल टू 2n बचा। समझ में आया कैसे फाइंड करना है? जो कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए नेक्स्ट आते हैं, सम ऑफ एन टर्म को डिराइव करते हैं। सम ऑफ nth टर्म, इसको हम डिनोट करेंगे एसएन से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको हम एसएन से डिनोट करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो एस को हम क्या लिखेंगे, एक टर्म, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है, तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 2d, चौथा टर्म क्या है, ए प्लस 3d। इस तरह से अगर हमारा लास्ट टर्म अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ एन टर्म है, तो क्या हम इस तरह से लिखेंगे क्या हर बार? नहीं, इसको डिराइव करेंगे। तो ये भी एस एन है, एक और एस एन लिखते हैं, देखना तो कि ये भी एस एन सेम है कि अलग अलग है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम लास्ट टर्म से लिखना शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म तक जाएंगे, कोई दिक्कत? बताइए इसके बाद वाला कौन सा टर्म आ रहा होगा? ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इसको डिक्रीज करते जाना है ना, तभी तो लास्ट टर्म में एन माइनस एन आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 3 इंटू डी, प्लस फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 4 इंटू डी। क्लियर है? डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को आप ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो एसएन प्लस एसएन कितना, 2SN। अब ये दोनों टर्म को ऐड कीजिए, तो देखिए a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, प्लस इसके साथ तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों टर्म को ऐड कीजिए, तो ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो a को a के साथ ऐड करेंगे और d को d के साथ ऐड करेंगे, तो a प्लस ए कितना, 2a, इसको एक साथ लिखो। अब यहाँ पर d हम ऐड कर दिए तो माइनस 2d है, तो माइनस 2d प्लस d कितना, माइनस d, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। दिख रहा है? देखो ये कैसा है और ये कैसा है, दोनों सेम है। चलिए तो मैं थर्ड के लिए डायरेक्टली लिख दूं, n माइनस 1 इंटू डी। इन द सेम वे अगर मैं लास्ट टर्म तक जाता हूं तो लास्ट टर्म में मुझे क्या दिख जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टोटल कितना टर्म है, n टर्म है, और सारे के सारे टर्म कैसा है, सेम है। तो कहना है राइट, जैसे अगर मुझे लिखना रहे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 100 बार और बोले उसका सम करो, तो क्या बोलोगे, ऐड करोगे सबको, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, ऐड करोगे या क्या करोगे बताओ, बोलो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर हमारा क्या बन गया, सारा का सारा टर्म सेम है और टोटल नंबर ऑफ टर्म हमको पता है n है, तो क्या बन जाएगा, n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2SN। तो SN क्या बन गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट SN का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। आपको रिजल्ट यही याद रखना है, रिजल्ट ना याद रहे डेरिवेशन याद रखना, ठीक है। अब इसी में एक और डेरिवेशन करता हूं, देखो कैसे, SN इज इक्वल टू n बाई 2, 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ये वाला टर्म क्या बन रहा है, tn टर्म बन रहा है, और ये वाला टर्म क्या बना, फर्स्ट टर्म। तो कहना है राइट, n बाई 2 इंटू a1 प्लस an,
अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दिया रहे, आपके पास लास्ट टर्म दिया रहे, एन दिया रहे, आपको डिफरेंस का जरूरत है? जैसे ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने 142 निकाला था ना नंबर ऑफ टर्म, उसका आप सम फाइंड कर सकते हो जाएगा आराम से फाइंड। तो ये दोनों फार्मूला क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। mth term from the end, mth term from the end। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड अगर मुझे लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे? Tm इज इक्वल टू Tn माइनस ऑफ m माइनस 1 इंटू डी। देखो अगर आप इस तरह से सोचो 2 4 6 अप टू 28, तो 28 से पहले क्या है? 26 से पहले क्या है? 24। अगर मुझे थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो कितना दिख रहा है? 24 दिख रहा है। आपको देखो लास्ट टर्म पता है? लास्ट टर्म पता है? क्या पता है? 28 माइनस कौन सा टर्म हमको चाहिए? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, 3 माइनस 1। डी कितना? 2 या माइनस 2? क्यों माइनस 2? अरे डी क्या था? कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? T2 माइनस T1। 28 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 हो गया कि नहीं हुआ? तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बताइए? लास्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं हम, mth टर्म फ्रॉम द एंड। mth टर्म फ्रॉम द एंड तो हो गया। अब यही mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या लिखेंगे? mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग भी तो होना चाहिए ना। ठीक है सर, आपने तो लास्ट टर्म दे दिया है, लेकिन उसको रिलेट भी तो कीजिए बिगिनिंग से। तो देखो अगर यहां पर देखोगे तो Tm इज इक्वल टू Tn की जगह पर हम क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ m माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कंबाइन कीजिए a प्लस n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर हुआ? अरे देखो ना, दोनों से d को हमने कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 और ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप यहां बोलोगे सर ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, कर दीजिए कैंसिल, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे। यहां से आपको दिखेगा ये वाला टर्म, देखो a प्लस, अगर मैं यहां पर p माइनस 1 इंटू डी लिखूं तो इससे रिलेट कर पा रहे हो? ये p क्या है हमारा? TP। तो हमारा बिगिनिंग से अगर हम ये वाला 24 निकालना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? देखो तो ये वाला सही है, फ्रॉम बिगिनिंग। हमारा फार्मूला क्या था? अगर ओरिजिनल फार्मूला याद करो तो क्या था? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ये तो है हमारा। अब n इसमें क्या बनेगा? n इसमें आपका ये टोटल 3 पार्ट बन जाएगा, n का फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आपको माइनस 1 भी चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या बन गया? n माइनस m प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर हम इसको इससे रिलेट करते हैं तो आप देखो इसमें क्या बन जाएगा आपका? हमें चाहिए क्या? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। नंबर ऑफ टर्म कितना है? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
n इज इक्वल टू 28 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 26 बाई 2 13 प्लस 1 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 इज 11, 11 प्लस 1 12, 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 12th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो कितना हो जाएगा T12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। A कितना 2, 11 इंटू डी कितना 2, देखो तो 24 आ रहा है, हमने एंड में भी देखा था तो 24 आ रहा था, बिगिनिंग से भी देखा तो 24 आ गया। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको लास्ट टर्म मतलब एमएथ टर्म, हम एन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि एन हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, बिगिनिंग टर्म से स्टार्टिंग के लिए हम एन यूज कर रहे हैं। एमएथ टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। बात क्लियर हुआ, दोनों पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दोनों पार्ट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर टीएम टर्म मतलब एमएथ टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला आपको क्लियर है, एमएथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला आपको क्लियर है, ए प्लस एन माइनस एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको आप सिंपली फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो तो क्या बन जाएगा, टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, m माइनस एन प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कॉपी कीजिए सारा। अच्छा, अगर हम S1 लिखते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1, सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म का क्या मतलब हो गया, A1, और A1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या A। कोई दिक्कत, अगर मैं S2 लिखता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, A1 प्लस A2, वेरी गुड, A1 प्लस A2। अगर मैं S3 लिखता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, ये बात क्लियर है। तो अब देखो, मैं अगर S2 माइनस S1 करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, अरे A2 प्लस A1 माइनस A1, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। तो अगर मैं S10 माइनस S9 लिखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, A10, वेरी गुड। ये चीज़ समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसी चीज़ को Sn लिखूं और इसको मैं Sn माइनस 1 लिखूं तो क्या दे देगा, ये Sn कैसे देगा भाई, आइदर An देगा या Tn देगा, है कि नहीं। तो देखो, अगर आपके पास Sn दिया रहे, Sn इज गिवन टू यू, कैन यू फाइंड D, कैन यू फाइंड D, कैसे, देखो तो हमें फॉर्मूला पता चल गया ना, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1। ये आपका किसका आ गया, Tn का आ गया, और D का हमने फॉर्मूला दिया था। ये दोनों सिमेट्रिक फॉर्मूला है, याद रखना इसको, काफ़ी यूज होगा इसका, जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो, अगर आप इसको मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ तो Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन दिया हुआ है, ठीक है, Sn इज इक्वल टू, तो बताइए Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, बोलो, n माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है, फाइंड D। तो Sn माइनस 1 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ से Tn क्या आ जाएगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1। तो Sn कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
n-1। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1। n से n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? तो tn कितना आ गया? 2n आ गया। tn कितना आ गया? 2n आ गया। अब tn माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू n माइनस 1। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कितना लिखेंगे? tn इज इक्वल टू 2n माइनस ऑफ 2 इंटू n माइनस 1। तो 2n माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 2n कैंसिल हो गया। तो कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया कि आपका कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हम Sn से, और अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते रहते तो आप क्या करते? पहले S1 से, यहाँ से आप क्या निकालते? S1 से Sn से 1 निकालते, S1 निकालते, S2 निकालते, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, तो आपको क्या मिलता? A2 मिलता, और A2 से फिर आप D निकालते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला क्लियर है, डेरिवेशन भी क्लियर है, कैसे आया फॉर्मूला जो? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कीजिए।